आज अपना टॉपिक है स्लोप। आज हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे हेडिंग लगा दो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप निकालेंगे। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चे इसमें आप लिखोगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में स्लोप का क्या मतलब होता है। स्लोप का मतलब होता है हाउ मच प्रेशर चेंजेस विद चेंज इन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से प्रेशर में कितना चेंज आता है, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। विद चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज मैथमेटिकली अगर हम ये चीज फाइंड आउट कर लें dp बाई dv, तो इसे हम स्लोप बोलेंगे। देख लो, dv का मतलब चेंज इन वॉल्यूम और dp का मतलब चेंज इन प्रेशर। तो अगर वॉल्यूम को आप dv अमाउंट से चेंज करते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो बच्चे अगर हम dp बाई dv निकालें तो उसे स्लोप बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर 1, स्लोप निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ना बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन तो हमें पता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है। कांस्टेंट को आप मान लो के है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप निकालने के लिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चे एक तरफ तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की। दूसरी तरफ आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कांस्टेंट के की। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स यूज करेंगे। एक तो हम बच्चे यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर आपको दो फंक्शंस की, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, इसकी डिफरेंशिएशन करनी हो जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पहले आप एक फंक्शन को बाहर लेके सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। फिर बच्चे आप सेकंड वाले को बाहर लेके फर्स्ट वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो। ये रूल हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया प्रेशर, और वॉल्यूम हो गया अपना सेकंड फंक्शन, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो इस केस के लिए हम लोग ये रूल लगाएंगे बच्चे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन यानी बच्चे प्रेशर को बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं वॉल्यूम की। फिर बच्चे हम लोग सेकेंड फंक्शन यानी वॉल्यूम को बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन की यानी बच्चे प्रेशर की। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। तो अपने इस वाले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आएगी जीरो। तो बेटा यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, प्रेशर इंटू डीवी प्लस वॉल्यूम इंटू डीपी होल डिवाइडेड बाई डीवी। अब ये डीवी डीवी नीचे कॉमन आ गया सबका, बन गया प्रेशर इंटू डीवी प्लस वॉल्यूम इंटू डीपी। अगर हम डीवी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो वो टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो बनेगा प्रेशर इंटू डीवी प्लस वॉल्यूम इंटू डीपी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टर्म तो बच्चे यही रहने देते हैं, वॉल्यूम इंटू डीपी इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो बनेगा माइनस प्रेशर इंटू डीवी। डीवी नीचे शिफ्ट होगा तो बच्चे डीपी बाई डीवी, यहाँ पे माइनस पी, ये वॉल्यूम उधर शिफ्ट होगा, माइनस पी बाई वी।
ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये अपनी आ गई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चे सारे स्टेप्स क्लियर है सबको? हाँ, dp बाई dv यानी स्लोप, आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप निकलेगी माइनस ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम माइनस p बाई v। तो इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स, ये थी स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसके मैंने फॉर्मूलेज भी लिख दिए हैं साइड में, सो दैट कि आप समझ सको डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। दो फंक्शंस की पहले एक फंक्शन बाहर लिया, सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन, प्लस फिर सेकंड फंक्शन बाहर लिया, फर्स्ट वाले की डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। बाकी कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट? हो गया स्टूडेंट्स? यस। लिख लिया सबने? डन। आगे हम लोग चलते हैं बच्चे। अब की बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप। ये तो है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। Stop it, please. Just 2 minutes. ओके, Done, sir. ओके। नाउ अब हम लोग करेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसके बाद नंबर 2 आ गया यहाँ से, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बच्चे इक्वेशन होती है ये, प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक की इक्वेशन है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने के ले लिया वैसे ही। नाउ फिर से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन फिर से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, WRT विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। और बच्चे फिर से अपने पास यही प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा, और इधर बच्चे डिफरेंशिएशन आएगी कांस्टेंट के की। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दी। अभी यही प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। अपना फर्स्ट फंक्शन है प्रेशर और अपना सेकंड फंक्शन है बच्चे वॉल्यूम रेज टू पावर गामा। पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन यानी प्रेशर को बाहर ले लेंगे और सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी बच्चे वॉल्यूम रेज टू पावर गामा की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड फंक्शन यानी वॉल्यूम रेज टू पावर गामा, इसको बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे प्रेशर की विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये लग गया प्रोडक्ट रूल, यही वाला रूल यहाँ अप्लाई किया। इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। सेम यही चीजें हमने यहाँ यूज की है इस स्टेप में भी। अब यहाँ पर हम एक चीज अब की बार और यूज करेंगे, वो आएगा बच्चे ये वाला फॉर्मूला, पावर वाला फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n होता है nx n माइनस 1। अब ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूम में। तो प्रेशर P का एज इट इज रह गया, पावर गामा चल रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आएगा गामा इंटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा माइनस 1। बच्चे ये आएगी डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज करके, प्लस वॉल्यूम रेज टू पावर गामा एज इट इज, और यहाँ पे बच्चे आएगा अपने पास dp बाई dv
क्योंकि ये तो एज इट इज रह जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो चुकी है तो ये इतना रह गया इज इक्वल टू 0। नाउ हमें dp बाई dv चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी टर्म उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे सॉरी, ये टर्म तो यही रहेगी, वॉल्यूम रेस्ट बार गामा इंटू dp बाई dv, और ये पूरी टर्म उधर गई तो बना माइनस p इंटू गामा इंटू वॉल्यूम रेस टू पावर गामा माइनस 1। बच्चे हमें dp बाई dv चाहिए, तो ये वॉल्यूम रेस टू पावर गामा नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये बनेगा p इंटू गामा वॉल्यूम रेस टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेस टू पावर गामा, ये वाला वॉल्यूम यहाँ आ गया नीचे। अब यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स का ये वाला फॉर्मूला, समथिंग पावर m समथिंग पावर n, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो m माइनस n, तो यही होगा वॉल्यूम के साथ। तो अगले स्टेप में अपने पास dp बाई dv की वैल्यू आएगी, माइनस गामा को पहले लिख देते हैं, फिर प्रेशर, और ये आएगा बच्चे वॉल्यूम रेस टू पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा, इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला लग गया। यस और नो बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अब क्या होगा, गामा से गामा कट जाएगा, ये प्लस गामा है ये माइनस गामा है, ये कट गया बच्चे। इसके बाद मैं वहां लिखूंगा टॉप पे, तो dp बाई dv की वैल्यू हमारे पास क्या आई, dp बाई dv की वैल्यू आई माइनस गामा इंटू पी माइनस गामा इंटू पी, और वॉल्यूम की पावर माइनस 1 रहेगी इंटू वॉल्यूम रेस टू पावर माइनस 1। अब बच्चे किसी की भी पावर माइनस m हो तो उसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखें तो वो प्लस m हो जाती है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस गामा इंटू प्रेशर, ये वॉल्यूम माइनस 1 नीचे आएगा तो प्लस 1। तो बच्चे ये आ गई अपने पास स्लोप एडियाबैटिक के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन एनी पार्ट प्लीज चेक। जो फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं वो मैंने राइट साइड पे लिख दिए हैं अलग से हेल्प के लिए आपकी। वैसे स्टेप को समझने में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी बच्चों, थर्ड स्टेप में वो डीवी कहाँ गया? यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे यस सर। बच्चे ये डीवी क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है, वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन कर दी थी हमने। यहाँ देखो कहाँ गया ये, जब हम x रेस टू पावर n की डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन हो गई तो dx गायब हो जाएगा। यहाँ से क्यों गायब नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर की हम लोग कर नहीं सकते वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, इसकी हम लोग कर नहीं सकते तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। लेकिन वॉल्यूम की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो सकती है ना, यहाँ वॉल्यूम की पावर है गामा और डिफरेंशिएशन भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो गई इसलिए हट गया डीवी, और जिनकी नहीं हो पाई वो एज इट इज रह गए, वहां डीवी चल रहा है साथ में। ठीक है बच्चे, समझ गए? इसलिए ऐसा हुआ। ओके, समझ आ गया? यस। एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? यस, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? सर वो डीपी किसने लिखा सर? हाँ जी, पहले क्या पूछ रहे हो, कहाँ पे? सर डिफरेंशिएट बोथ साइड सर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे हैं सर, वो डिफरेंशिएट विद टाइम कर रहे हो, विद टेम्परेचर कर रहे हो टाइम की। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, देखो डी बाई डी वी है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कांस्टेंट के साथ। अच्छा अच्छा, ये बच्चे ये चीज थोड़ा, हाँ ये करेक्ट कर लेना है, ऐसे यहाँ पे डीवी आएगा, यहाँ पे डीवी आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, हाँ गुड। हाँ जी, एनी अदर?
हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? अदरवाइज मैं आगे शिफ्ट कर जाऊं फिर। डन? ओके, अगर आ गया तो भी बता दिया करो, अदरवाइज पूछ लिया करो, ठीक है। सो बच्चे ये थी एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप आपने निकाली। मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। नाउ रिजल्ट लिखते हैं सबके, क्या रिजल्ट आए अपने पास, रिजल्ट लिखते हैं। तो बेटा रिजल्ट क्या निकल के आए इस टॉपिक के हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1 हमने निकाली स्लोप। स्लोप किस चीज की? आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस की हमने स्लोप निकाली, वो आई माइनस प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। फिर हमने बच्चे नंबर 2 स्लोप निकाली एडियाबैटिक प्रोसेस की। स्लोप निकाली एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप निकाली, वो आई माइनस गामा, दैट इज गामा टाइम्स ऑफ, वो निकली हुई है गामा टाइम्स ऑफ माइनस प्रेशर बाय वॉल्यूम। तो बच्चे ये माइनस प्रेशर बाय वॉल्यूम, तो ये तो आइसोथर्मल की स्लोप है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्लब करके ऐसे लिखा जा सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप है दैट इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, क्योंकि माइनस पी बाई बी को तो आइसोथर्मल की स्लोप होती है वो तो, ठीक है बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? क्या ये चीज लिखी जा सकती है? एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल की स्लोप का गामा टाइम्स होती है। एंड बच्चे एक और पॉइंट, गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू ये हमेशा 1 से बड़ी होती है, गामा 1 से छोटा नहीं आ सकता। सीपी बाई सीवी रेशो, जो गामा जिसे हम लोग कहते हैं सीपी बाई सीवी रेशो, ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी वैल्यू, क्योंकि गामा बच्चे हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है, ये हमेशा बड़ी आएगी आइसोथर्मल की स्लोप से। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप कम होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप ज्यादा होती है, क्योंकि आइसोथर्मल से के साथ हमने गामा मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर एडियाबैटिक मिलेगी, और गामा 1 से बड़ी वैल्यू है हमेशा। तो एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल की स्लोप से हमेशा बड़ी आएगी, ये चीज याद रखना। यहां तक समझ गए बच्चों? ये आपने Yes, उतार लिया होगा ये सब चीजें। तो ये है आपके पास रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को आपने याद रखना है। अच्छा, और कौन कौन से रिजल्ट हैं? नंबर 5 स्लोप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब बच्चे एडियाबैटिक, उसके बाद आइसोथर्मल की होगी, एडियाबैटिक की होगी, प्रेशर चेंज होना ही नहीं। इसके बाद नंबर 5, अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करनी हो, स्लोप कैलकुलेट करनी हो आइसोबारिक प्रोसेस की, आइसोबारिक प्रोसेस की, जीरो आएगी। आइसोबारिक प्रोसेस की बच्चे स्लोप जीरो आएगी। जीरो क्यों? क्योंकि बच्चे स्लोप होती है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। बारीक में प्रेशर तो चेंज होना ही नहीं, ये होती है अपने पास स्लोप एज प्रेशर यहाँ पे रहेगा बच्चे कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है विच एम्प्लाइज जो चेंज इन प्रेशर है यानी डीपी, डीपी का मतलब प्रेशर में चेंज आना होता है, वो जीरो, विच एम्प्लाइज बच्चे स्लोप भी क्या आएगी? जीरो आएगी। तो आइसोबारिक प्रोसेस की स्लोप आएगी जीरो। और अगर हम लोग स्लोप निकालें आइसोकोरिक प्रोसेस की, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसकी स्लोप आएगी बच्चे इन्फिनिटी, उसकी स्लोप आएगी इन्फिनिटी। इस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड, क्योंकि बच्चे इस केस के लिए आइसोकोरिक में
अगर आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो वो आएगा 0 आइसोकोरिक के लिए, और देयरफॉर इफ आई कैलकुलेट dp बाई dv और डिनोमिनेटर में आ गया 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो dv आ गया 0, तो बच्चे dp बाई dv आएगा इनफाइनाइट, या आप कह सकते हो इट इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर बच्चे? Yes. यस और नो? प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लो। So these are important results, और as you know that this time we have MCQ type of questions, तो इस तरह के questions directly आपसे पूछे जा सकते हैं कि what is slope of adiabatic process और which of the following is correct. Slope of adiabatic process is gamma times of slope of this. Slope of isothermal process is, हाँ जी बच्चे, Sir, when will the schools reopen? नो इन्फॉर्मेशन येट बेटा, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। मैं आपको कैसे बता दूं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मे भी शायद फरवरी में, शायद, नॉट श्योर। तो यहाँ तक डन बच्चे, सबका हो गया? रब कर दें इसे, डन? No, sir. सर ये तो सब क्या कह रहे हो? सर ये तो सब्जेक्ट टीचर की मर्जी है ना, पेपर सब्जेक्टिव डालना कि ऑब्जेक्टिव। नहीं, ये जो हेड साइंस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो डिसाइड सर करते हैं, पर वो भी। हमें डाल रहे हैं सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। कहाँ पे? बायो में सर, इन फिजिकल एजुकेशन एंड बायो। नो, आपका फाइनल पेपर तो मुझे नहीं लगता कि आपको सब्जेक्टिव आएगा, मतलब जो अभी यूनिट टेस्ट 2 देंगे। यस सर, उसी में मैम और सर कह रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव भी डालेंगे ऑब्जेक्टिव भी। ओके, तो चलो मैं भी बात करके देखूंगा, फिर मैं भी दोनों टाइप के पेपर डालूंगा, सब्जेक्टिव और sir. ऑब्जेक्टिव। No, sir, we didn't mean that. We were just confirming that क्या objective होगा या subjective होगा. देखो अभी तक तो जो मुझे बोला है दैट इज ऑब्जेक्टिव, प्योरली ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर 40 मार्क्स का एग्जाम, एंड दैट इज कंप्लीटली एमसीक्यू, जो मुझे अभी तक पता है। बट फिर भी मैं आपका नाम लेके नहीं, मैं अपने बिहाफ पे पूछ लूंगा, डोंट वरी, किसी टीचर का नाम लेके नहीं। क्या सब्जेक्ट टीचर डाल पाएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों, तो देन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव समझो। ठीक है, आगे चलें? ओके सर। ओके, सुनाओ आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं बच्चे। डन, ये हो गया आपका, रब कर दें इसे। डन, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। ओके, तो ये थे हमारे पास रिजल्ट्स। सुनाओ, क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइडेंटिफाई द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in the following graph. Identify thermodynamic process in the following graph. Type of thermodynamic process. Identify the type of thermodynamic process in the following graph. तो बच्चे ग्राफ में यहाँ आपको प्रेशर, इस एक्सिस पे वॉल्यूम और इस एक्सिस पे प्रेशर गिवन है। एक आपको ग्राफ ऐसे गिवन है, नंबर 1,
एक ऐसे गिवन है नंबर 2, एक ऐसे गिवन है नंबर 3 और एकदम ऐसे गिवन है नंबर 4। ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं। ये है क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं। तो बच्चे इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे, पहले तो नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 में क्या है? सर आइसोबारिक। आइसोबारिक, वेरी गुड। प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा। देखो बच्चे, यहां से लेके यहां तक आप जितना मर्जी चले जाओ, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज आइसोबारिक। फर्स्ट ग्राफ इज आइसोबारिक। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखते हैं एंड फोर्थ वाला देखते हैं बच्चे। फोर्थ वाला बताओ। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। फोर्थ वाले में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा यहां से लेके यहां तक। तो दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। सेकंड और थर्ड, सेकंड वाला अच्छा बच्चे यहां से बताओ, अगर आप यहाँ पे स्लाइड करें और यहाँ से स्लाइड करें तो ज्यादा स्लोप कहाँ फील होगी, 2 में या 3 में? 3। ऑब्वियसली 3 ज्यादा डीप है। आप यहाँ से एकदम से 3 ज्यादा डीप है, 2 ज्यादा है, मतलब स्लोप किसकी ज्यादा है? 3 की स्लोप ज्यादा है। मतलब बच्चे 3 एडियाबैटिक होगा और 2 जो है वो आइसोथर्मल होगा। तो बच्चे ग्राफ नंबर 2 जो है दैट इज आइसोथर्मल क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो कम है और स्लोप 3 की ज्यादा है और हमें पता है एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है। तो प्रोसेस नंबर 3 एडियाबैटिक है। ठीक है, हाई स्लोप है, यू कैन से दैट कंपैरेटिवली लार्ज स्लोप, मतलब इसकी स्लोप ज्यादा है ना, इसलिए मैंने कह दिया। ये क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड वाला जो ग्राफ है इसकी स्लोप ज्यादा है तो एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? यस और नो? नो सर। ओके, बना लो इसे, फिर आगे चलते हैं। इसे बना लो। डन। हो गया बच्चे? चलें आगे चलें। डन सबका? यस सर। सुनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन IIT 2013 का भी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट ऑल प्रोसेसेस, लिख लेना क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ऑल प्रोसेसेस शोन इन ग्राफ आर purely thermodynamic process, मतलब सारे के सारे प्रोसेस प्योरली थर्मोडायनामिक है। एंड ऑल प्रोसेसेस, चलो बस इतना ही है, आर प्योरली थर्मोडायनामिक प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ
for 1 mole of monochromatic ideal gas, और 1 मोल ऑफ मोनोक्रोमेटिक आइडियल गैस। क्वेश्चन लिख लेना बच्चे, ग्राफ भी आपको गिवन है। ये वॉल्यूम है, यहाँ बच्चे प्रेशर है। दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर F, दिस इज पॉइंट E, दिस वन इज पॉइंट G, दिस पॉइंट इज पॉइंट H। एक तो E से F जा रहा है, F2H, F2G, G2H, H2E। बच्चे यहाँ के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ वॉल्यूम गिवन है, दिस इज V नॉट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ प्रेशर गिवन है, दिस इज P नॉट, और यहाँ पर जो आपको प्रेशर गिवन है दैट इज 32 टाइम्स ऑफ P नॉट, यानी बिल्कुल इनिशियल प्रेशर P नॉट है, यहाँ से यहाँ तक 32 P नॉट है। यहाँ वॉल्यूम V नॉट है, यहाँ से आगे जाते जाते यहाँ तक वॉल्यूम पता नहीं, इसके बाद हमें नहीं पता। इतना ही डाटा आपको गिवन है, यही डाटा आपको गिवन है। कुछ चीजें आपको गिवन है, एक तो 1 मोल है, दूसरी मोनोक्रोमेटिक गैस है, और ये बताया हुआ है कि सारे के सारे प्रोसेस प्योर है। वैसे आप समझ गए होंगे, कुछ आइसोबारिक है, कुछ एडियाबैटिक है, कुछ आइसोथर्मल है, दैट यू नो वेरी वेल। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ये है क्वेश्चन। ये आपके सामने ग्राफ गिवन है। अब देखते हैं लिस्ट 1 क्या है। बच्चे लिस्ट 1 में आपको गिवन हो गया प्रोसेस कौन सा है, लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है प्रोसेस, और लिस्ट 2 में आपको गिवन है बच्चे वर्क डन। लिस्ट 2 में आपको गिवन है, लिस्ट 2 इसमें आपको दिया हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो दैट इज लिस्ट नंबर 2। तो बच्चे प्रोसेस का नाम है P, और P कहाँ से कहाँ है, G से लेके E तक पहला प्रोसेस। फिर बच्चे Q, अगला प्रोसेस का नाम है Q, वो है G से लेके H तक। फिर बच्चे उससे अगला प्रोसेस का नाम है R, वो है F से लेके H तक। और फिर प्रोसेस का नाम है S, वो है F से लेके G तक। यानी बेटा ये G to E, G to H, F2H एंड F2G, ये 4 प्रोसेसेस आपको गिवन है। वर्क डन क्या क्या गिवन है, नंबर 1 आपको वर्क डन गिवन है 160 E0 V0 लॉग विद बेस E ऑफ 2, यानी नेचुरल लॉग 2 है आपको बच्चे। सेकेंड आपको गिवन है 36 E0 V0। थर्ड आपको गिवन है 24 E0 V0, और फोर्थ आपको गिवन है 31 E0 V0। बेटा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सारे। आपको जितने भी ये ग्राफ में जो भी प्रोसेसेस गिवन है, ये सारे प्योर प्रोसेस हैं, यानी कि या तो आइसोबारिक है, या आइसोथर्मल है, या एडियाबैटिक है, या आइसोकोरिक है, मिक्स कोई नहीं है। एंड यू आर गिवन विद 1 मोल ऑफ मोनोक्रोमेटिक आइडियल गैस। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, यानी G से लेके E तक का वर्क डन निकालो, G से लेके H तक कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करो, F2H कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करो, और F2G कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करो, और देखो कि लिस्ट 2 में किसके साथ वो मैच कर रहा है। और वर्क डन के आपको फॉर्मूलेज पता ही है, वो फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं आपको। बच्चे समझ आ गया सबको, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। बेटा रिस्पॉन्स करो, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? यस सर।
ओके, तो ये करके लेके आना आपको। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, एंड देन हम लोग जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर नेक्स्ट क्लास पे ही। थर्मोडायनेमिक्स का फिर सेकेंड लॉ करेंगे आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन। बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या?